आजादी मार्च रोकने के हवाले से हुकूमत कशमकश और गुमगू का शिकार। बेशतर काबीना अरकान की मार्च रोकने की तजवीज, वजीर आजम का तबसरे से गुरेज। आजादी मार्च रोकने के लिए काबीना की इंतजामी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया। उधर परवेज खटक की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, अपोजिशन से राबतों से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी काबीना ने 6 नए कवानीन ऑर्डिनेंसेस के जरिए नाफिज करने की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 2017 का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी शामिल। काबीना ने सस्ते घरों के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। प्लेटलेट्स की तादाद 2000 रह जाने पर मेगा प्लेटलेट्स यूनिट लगाया गया। पहले रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 10,000 आए थे। प्रिंसिपल महमूद अयाज का कहना है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं, दोबारा किए जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत पर बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहरा किया। नून लीग दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए। फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा नवाज शरीफ की तबीयत का अचानक खराब होना लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत बेहतरीन तिबी सहूलियात दे, अहले खाना की मर्जी से टेस्ट कराए जाए, जाती मुआलिज को नवाज शरीफ तक रसाई दी जाए। आसिफ जरदारी को भी तबीयत की नासाजी पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर को अमराज़े कल्ब के वार्ड में दाखिल करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फजलुर रहमान जरूर कामयाब होंगे। रास्तों पर कंटेनर लगने और गिरफ्तारियों के सवाल पर बोले इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अपोजिशन रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक से राबता, मुतालबात से आगाह कर दिया। परवेज खटक का कहना है मुशावरत करके जवाब देंगे। अकरम दुरानी कहते हैं हुकूमती कमेटी को बता दिया कि उनका मौक़िफ़ और मुतालबात पहले वाले हैं। हुकूमती कमेटी मुशावरत करके बताएगी कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं। हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आज़ादी मार्च रोकने का ऐलान। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ने आज़ादी मार्च की मुखालिफत कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहले सुन्नत उलमा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च मुल्क की सलामती के खिलाफ है। 25 अहले सुन्नत जमातों, मदारिस और मसाजिद ने आज़ादी मार्च से लाताल्लुकी का ऐलान किया। साहब का गुब्बारा फटने जा रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद बरस पड़े और कहा कि इमरान खान ने मईशत का पहिया चला दिया है, महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने तकरीब में हासिल सबकदोश अफसरान जवानों से गुफ्तगू की। बोले बलोच रेजिमेंट ने ज़माना अमन जंग में कलीदी खदमात सर अंजाम दी। मुल्क में दाखिली सलामती ऑपरेशन क़याम अमन में बलोच रेजिमेंट का किरदार अहम रहा है। रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के कयाम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स डट गए। डॉक्टर्स ने पेशावर की 55 यूनियन काउंसिल्स की इंसदाद पोलियो कमेटियों के सरबराहों से इस्तीफे दे दिए। कनाडा के आम इंतखाबात में कामयाबी, हुक्मरान लिबरल पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जस्टिन ट्रूडो के फिर वजीर आजम बनने के कभी इम्कानात। पाकिस्तानी नैयाद इकरा खालिद और सलमा जाहिद ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की।
जरदारी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का हिदायत हो। ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये जेल डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये नैब डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, और पिछले जो ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से वो भी यही था कि डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड्स के इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अदालती हुक्म पे, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सदर जरदारी साहब को फिलफौर हॉस्पिटल भेजा जाए। उम्मीद है कि यही ऑर्डर ऑनरेबल जज साहब की तरफ से आ जाएगा कि सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल भेजा जाए और तिबी सहूलियात फराहम किया जाए और इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हुकूमत सदर जरदारी का सेहत को इस्तेमाल करके तिबी सहूलियात से महरूम रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दबाव में डालना चाह रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके दबाव में कभी नहीं आएंगे। हम हमेशा हर जालिम के मुकाबले किए हैं, हम इस कठपुतली के भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इसका जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। हम अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अपना मेहनत जारी रखेंगे। हम हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों और इन कठपुतलियों से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा, हमने कराची में सानिया कारसाज के याद में जलसा रखा था, शानदार जलसा था, और पूरा सारे कराची के अवाम ने अपने पैगाम भेजा कि वो ये हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। 23 को इंशाल्लाह परसों को मैं थर पार्कर में जलसा कर रहा हूँ। थर पार्कर के अवाम एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि वो ये कठपुतली हुकूमत को वापस भेजना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, अपने जमहूरी हकूक़ को महफूज रखना चाहते हैं, अपने इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और सबसे फर्क अपने मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वो मुआशी हकूक़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देते रहते हैं, वो मुआशी हकूक़ जो आम आदमी का हो, जो गरीब आदमी का हो, जो गरीब औरत का हो, और वही मुआशी हकूक़ जो ये हुकूमत सलब कर रहे हैं, और आम आदमी को, गरीब आदमी को महंगाई की सुनामी में, टैक्सेस के तूफ़ान में धकेल दिया गया है, उनका ज़िंदगी मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा इस मुल्क के गरीब मजलूम के साथ देती है, जो उसकी चाहे वो हमारा मुआशी पॉलिसी हो, वो हमारा मुआशी पॉलिसी अवाम के लिए होता है, गरीब के लिए होता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहनत से, हमारे कारकुन की जिद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान में ये कठपुतली हुकूमत खड़ जाएगा और एक अवामी हुकूमत बनाया जाएगा जो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। आप सबकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस की बात है कि हुकूमत ने खुद इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर दिया है और ख़ुद इस्लामाबाद को बंद कर रहा है। ये पहली बार होगा जहाँ एक हुकूमत अपना कैपिटल को, अपना फेडरल कैपिटल को ख़ुद लॉकडाउन करवा रहे हैं। जमहूरी एहतजाज तो हर जमात का हक होता है, ये हमारा आइन कहता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। खान साहब ने खुद इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। खान साहब ने खुद कहा था अपना पहला तकरीर पे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कि हम आए, हम एहतजाज करें, हम धरना दें, वो कंटेनर भी भेजेगा, वो खाना भी भेजेगा। तो उसको यही करना चाहिए, अपना बात पे कायम रहना चाहिए। हर बात पे ऐसे यू टर्न नहीं लिया जा सकता। और उम्मीद है कि खान साहब इसको समझेगा कि सियासत में हुकूमत को सियासी किरदार अदा करना चाहिए और उनको सियासत को इस मुल्क में, जमहूरी सियासत को इस मुल्क पे स्पेस देना पड़ेगा, वरना हम छीन के रहेंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप पार्लियामान पे ताला लगाएं, आप इलेक्शंस में धांधली करवाएं, आप अदलिया को प्रेशर में डालें, आप नायब को प्रेशर में डालें, आप फिर इस तरीके से जो भी जमहूरी रास्ते हैं सियासी जमातें के लिए वो बंद करते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ रहा है। कल जो रहबर कमेटी है सारी जमातों का, वो मिले इस बात पे कि हुकूमत ने ये ऐलान किया कि वो राब्ता करना चाहते हैं। तो तय हुआ था उस मुलाकात में कि सियासी एहतजाज, जमहूरी पीसफुल एहतजाज
हम सबका हक है और हुकूमत को बिल्कुल इंगेज करना चाहिए, मगर इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए, गारंटी करना चाहिए कि जो आपका जमहूरी हक है एहतजाज करने का, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए बजाय उसको रोकने का।